हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूं। बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लोगों को बताऊँगा रिविजन के तौर पर। मैंने बच्चों बताया था कल कि जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 जो होता है बच्चा हमारा .5H2O है। मैं बताया बच्चा, इसका जो रंग होता है बच्चा ब्लू होता है। मैं ये कल बता दिया था है बच्चा। जो कॉपर सल्फेट होता है .5H2O, यानी कि हम कह सकते हैं जो कॉपर सल्फेट के जो परमाणु है बच्चा, कॉपर सल्फेट का एक परमाणु अपने साथ 5 जल के अणुओं को साथ रखता है, ठीक ना। तो बच्चा मैंने बताया था इसका कलर कैसा होता है बच्चा, ये ब्लू होता है, ठीक ना। मैंने कहा बच्चा, जब इसको हम कॉपर सल्फेट को है ना CuSO4 को है ना 5H2O को है ना, जब हम उष्मा देते हैं यानी कि हम गर्म करते हैं तो बच्चा ये टूट जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O में, है ना बच्चा। अब इसका कलर कैसा हो गया बच्चा, इसका कलर हो गया बच्चा वाइट। बात समझ में आई? यानी कि इसका कलर यहाँ पे कैसा था बच्चा, ब्लू था, और यहाँ पे इसका कलर कैसा बन गया, वाइट हो गया। यानी कि पहले ये एक था, अब टूट के क्या बन गया बच्चा, 2 में टूट गया। इसको हम लोग कहते हैं बच्चा वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। बात पकड़ में आई है बच्चा। तो हमारा वियोजन अभिक्रिया था, यानी कि किसी एक के टूटने से 2 लोगों का निर्माण होता है। कोई एक टूट रहा है, 2 लोगों का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चा वियोजन अभिक्रिया। यानी यूँ कह लो कि कोई एक अभिकारक टूटेगा तो 2 उत्पाद बनाएगा, एक अभिकारक टूटेगा 2 उत्पाद बनाएगा, तो बच्चा इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन का मतलब होता है बच्चा टूटना, ठीक है ना बच्चा। हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक बच्चा, हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया, है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे बच्चा। वियोजन अभिक्रिया है बच्चा। चलते बच्चा, इसको हम कहेंगे किसी इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण करता है अच्छा। और इस अभिक्रिया को बच्चा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात पकड़ में आई बच्चा। ये हम लोग कल पढ़े थे, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं, यानी कि A को जब तोड़ेंगे बच्चा तो B + C + D का में भी टूट सकता है ना। इसका एग्जाम्पल है बच्चा। हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारे दे दी कल भी, मतलब वियोजन अभिक्रिया के। कॉपर सल्फेट सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल था बच्चा। अगर आप एग्जाम में जैसे मैंने बताया उस तरह एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा बच्चा, है ना। हम आगे चलते हैं, इसके प्रकार समझते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझते हैं बच्चा, है ना। समझते हैं, है ना बच्चा। इसमें पहला बच्चा है उष्मीय वियोजन, है ना बच्चा। उष्मीय वियोजन, इसका पहला प्रकार है बच्चा उष्मीय वियोजन। है ना बच्चा। यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक अभिकारक टूट रहा है, 2 लोगों का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक अभिकारक टूट रहा है, 2 उत्पादों का निर्माण हो रहा है बच्चा। लेकिन यहाँ पे जो टूटने की प्रक्रिया है बच्चा, वहाँ तो हीट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बच्चा है ना, उसमें हीट की बात करेंगे नहीं, यानी कि हम बात करेंगे बच्चा, यानी कि इसमें हम अभिकारक को उष्मा देंगे। जब उष्मा देंगे बच्चा तो उष्मा से वो
एक अभिकारक है टूटेगा दो लोगों में, मतलब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूटेगा, यानी कि उष्मा देने से, यानी उष्मा हम उसको देंगे तो वो टूटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें बच्चा, है ना, उष्मा द्वारा, अगर हम बात करें उष्मा द्वारा वियोजन, उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। बात पकड़ में आ रही है बच्चा, उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लो बच्चा, है ना, उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण की मैं बात करूं बच्चा, है ना, उदाहरण की मैं बात करूं, है बच्चा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2Fe, है ना, 2Fe है बच्चा, SO4, है ना। जब बच्चा हम इसको उष्मा देंगे तो गैस करिए इसमें किस किस में टूटेगा बच्चा, ये तो पहली चीज़ तो टूटेगा, है ना, FeO3 में टूटेगा, ठीक है बच्चा, Fe2O3 में, सॉरी यहाँ पे टूटेगा बच्चा, प्लस प्लस ये टूटेगा Fe2O3 है बच्चा, प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटेगा। बात समझ गई, यानी कि हम FeSO4 को बच्चा उष्मा देंगे तो टूटेगा Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में ये टूटेगा। बोले यहाँ तक बात पकड़ में आई बच्चा, ठीक बच्चा, ठीक बच्चा। और इसका जो बच्चा कलर होता है, इसका कलर होता है हरा, है ना, इसका कलर होता है बच्चा हरा, यानी कि जब ये टूटेगा तो लाल भूरा रंग में टूटेगा, है ना, लाल भूरा रंग, है बच्चा। यानी कि जब इसको हमने उष्मा नहीं दिया था बच्चा तब इसका कलर था हरा, यानी बच्चा इसका नाम है फेरस सल्फेट। अगर इसका नाम हम जानना चाहें तो इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट, है बच्चा, इसका नाम है फेरस सल्फेट, है ना। और इसका नाम बच्चा फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है बच्चा फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आई, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इसका नाम बच्चा, यानी कि पहले इसका कलर कैसा था बच्चा, हरा था, यानी कि इसका यानी हम क्यों यूँ कह सकते हैं बच्चा, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है हरा होता है। जैसे हम इसको उष्मा देंगे बच्चा, इसमें से SO2 जब अलग होगा, SO3 जब अलग होगा तो टूट जाएगा लाल भूरा रंग में, है। इसका नाम पड़ जाएगा क्या, फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही बच्चा, यानी कि पहले हरा था फिर भूरा हो गया, यानी कि हम लोग रिएक्शन क्या पढ़ रहे थे, रंग का बदलना, यानी कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ अभिक्रिया हुई है। यानी कि भाई देखो इसमें क्या हुआ था, पहले हरा था अब लाल हो गया, यानी कि भाई हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया बच्चा, आगे चला जाए। तो इसका नाम बच्चा, इसका नाम तो मैंने बता दिया। मैं एक रिएक्शन और लेता हूँ, है ना, एक रिएक्शन और लेता हूँ जो इसको आप समझिएगा, है ना। यानी कि अगर मैं ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम भाई कार्बोनेट को हम हीट करें, है ना, बात समझना ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा हम जब हीट करते हैं तो पहले चीज़ इसको यहाँ से देखते हैं, CO2 गैस बाहर हो जाएगी, CO2 गैस, और यहाँ पे क्या बचेगा CaO, है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी बच्चा, है ना। यानी बच्चा इधर देखो ये बाहर चली जाएगी तो क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। बोलो बात समझ में है कि नहीं, है ना। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चा हम लोग कहते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। बात समझ में। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बच्चा याद आया कि जब हम रोटी बनाते हैं, है ना, जब हम रोटी बनाते हैं बच्चा, तो जब सुबह जब रोटी खिलती है ना, तो उसमें से जब हम उसमें ऐसे हाथ लगाते हैं, जब वो फूटता है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है अचानक से बच्चा। यानी कि हम कह सकते हैं, है ना, जब रोटी बनती है तो रोटी से कौन सी गैस निकलती है बच्चा, इसका यही निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ना, यानी रोटी, है ना, रोटी से बाहर आती है ना, रोटी से बाहर यही गैस बाहर आती है। जब हम रोटी बनाते हैं तुरंत उसको सेकते हैं, उसके सेकने के दौरान जब गैस बाहर निकलती है तो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक ना। आगे चला जाए बच्चा, ये हमारा, यानी कि बच्चा इसमें थोड़ा समझते हैं इसको इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसका नाम है बच्चा, है ना बच्चा, इसका नाम है चूना पत्थर, है ना, इसका नाम है चूना पत्थर। बात समझ में, है ना, हम पढ़ रहे हैं उसमें वियोजन, है बच्चा, तो इसका नाम चूना पत्थर। जब हम इसको उष्मा देंगे बच्चा, है ना, यानी कि उष्मा देंगे, है ना, जब इसको उष्मा देते बच्चा तो मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है और बचता है हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं बच्चा बूझा हुआ चूना, यानी इसका नाम क्या बच्चा, इसका नाम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो बात पकड़ में यहाँ तक आई है बच्चा। आई होप क्या लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चा, है ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला हमारा बच्चा टॉपिक, अभी हम इसको पढ़ा है ना, क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा इसको, हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मीय वियोजन, है ना बच्चा। यानी कि अभी तक हम अभिकारक को ऊष्मा दे के तोड़ रहे थे। बोलो बात समझ में आई? यानी कि खुद से ऊष्मा दे के तोड़ रहे थे। बात समझ में आया? यानी जब खुद से ऊष्मा दे के तोड़ रहे थे उसमें कहते थे वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, है बच्चा। लेकिन हम आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है ना, इसी का दूसरा प्रकार है बच्चा, इसी का दूसरा प्रकार है ना, विद्युत वियोजन, है ना बच्चा। अगला है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। बोलो बात पकड़ में आई? विद्युत वियोजन यानी कि अब की बार अभिकारक हम लोग विद्युत दे के तोड़ेंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा समझते हैं, यानी कि H2O कोई अगर बच्चा हम विद्युत देते हैं, यानी विद्युत ऊष्मा देते हैं, है ना, तो बच्चा ये टूटेगा H2 में प्लस O2 में टूटता है। बात पकड़ में आई? यानी कि हम लोग जल में जब जल को या जल के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं तो बच्चा वो टूटता है किसमें? H2 में और O2 में। इसको हम थोड़ा बच्चा फिगर समझते हैं ना, फिगर समझते हैं, है ना। देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, आगे बढ़ते हैं। हमारा बच्चा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, है ना। मैं बच्चे से फिगर बना रहा हूँ। मान लो एक हम बर्तन ले रहे हैं और उसके अंदर, है ना, 2 इलेक्ट्रोडों को डाल देते हैं बच्चा, है ना। 2 इलेक्ट्रोडों को हमने डाल दिया है बच्चा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रोडों को हमने डाला, इसमें डालेंगे बच्चा, है ना, और 2 इलेक्ट्रोड को हमने डाल दिया यहाँ पे, है ना बच्चा। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड, है ना, ये हमने 2 इलेक्ट्रोडों को इसमें डाल दिया। तो बच्चा ये हमारा क्या है? H2O, है ना, H2O, है ना, यानी कि हमारे क्या है? जल है बच्चा। लेकिन एक बात यहाँ से याद रखेंगे बच्चा, जब हम जल में धारा प्रवाहित करते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंटल जल लेते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जल लेते हैं, तो बच्चा शुद्ध जल नहीं लेंगे। शुद्ध जल में धारा का प्रवाह नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यानी शुद्ध जल के अंदर धारा का प्रवाह नहीं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो जल के अंदर हमको कुछ क्या लेना पड़ेगा? या तो बच्चा इसमें हम NaCl मिला दें, या फिर एसिड मिला दें, है ना, या हम कोई अम्ल मिला दें, या NaCl मिला दें, तब इसका एक्सपेरिमेंट हम सही से कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो इसको थोड़ा समझते हैं, है बच्चा। तो अगर हम इसमें हम मान लो, है ना, इसमें बैटरी से हम मतलब मान लो 9 वोल्ट की हम बैटरी ले लेते हैं, है ना, बैटरी है ना, मान लेते हैं हमारा कोई बैटरी है बच्चा। इसमें 2 टर्मिनल है, ये रहा हमारा एक टर्मिनल ले, यानी हमारी ये बैटरी है, एक टर्मिनल ले, है ना। यानी बच्चा हमने क्या बोलते हैं इसको, प्लस वाले टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, है ना, माइनस वाले टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, है बच्चा। समझते थोड़ा सा? यानी प्लस वाले को हम लोग इस वाले से जोड़ दिया, मान लो ए से जोड़ दिया, और सॉरी इसमें हमारा, इसको समझते हैं। तो बच्चे प्लस वाला टर्मिनल हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसमें यानी प्लस चार्ज बहेगा, और माइनस वाला टर्मिनल हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस वाला चार्ज आएगा। बोलो बात समझ में आई? अगर हम इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं बच्चा, तो हम देखेंगे, है ना, हम देखते हैं इसमें, तो O2 हमारा जो है बच्चा या इस वाले रॉड पे आके लग जाएगा, ठीक है ना, और हमारा जो H2 बच रहा है बच्चा इस वाले रॉड पे आके लग जाएगा। बोलो बात समझ में आता कहीं? बोलो बच्चा यहाँ तक समझ आया? यानी कि हम जैसे इसके अंदर धारा का प्रवाह करेंगे तो हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चा, तो हम जब देख पाते हैं इसमें क्या कि O2 जो है प्लस वाले पे, है ना, और हमारे H2 जो है माइनस वाले पे आके लग जाते हैं ना। यानी कि यहाँ से ये ज़्यादा उबलेगा तो बच्चे गैस बन के बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? जब बाहर निकलेंगे बच्चा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करो बच्चा, नोटिस करो कि सर जी आपने तो O2 पे कम ही जीरो बनाया है, मतलब बुलबुले बच्चा जीरो नहीं है बुलबुले, है ना, ये हमारा बुलबुले हैं, है ना, यहाँ से बुलबुला निकलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बुलबुले बनाया है, यहाँ पे छोटा मतलब कम मात्रा में। यानी बच्चा इसका भी एक रीज़न है कि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जो हमारा H2 है, जिस भी रॉड पे हमारा H2 होगा, ये दोनों बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉड है ना, ये दोनों हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉड, है ना, इलेक्ट्रॉड, है ना, इलेक्ट्रॉड, ठीक ना। बात समझना। तो भाई जहाँ पे H2 जहाँ से मतलब जिस भी रॉड पे या जिस भी इलेक्ट्रोड पे H2 होगा वहाँ से ज़्यादा मात्रा में बुलबुले निकलेंगे, और जिस भी रॉड पे हमारा ऑक्सीजन होगा वहाँ पे कम मात्रा में बुलबुले निकलेंगे। ऐसा क्यों भाई? इसका भी वही फैक्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं बच्चा। मैंने कहा अगर हम H2O को तोड़ेंगे तो बनेगा, सॉरी
इसको थोड़ा समझते हैं, यानी कि हम H2O को तोड़ते हैं बच्चा, है ना, तो इधर मिलता है हमको H2 प्लस O2। बोलो यहाँ तक बात पकड़ में आई है भाई? तो मैंने कहा भाई इधर देखो, इसको पहले बैलेंस करते हैं। तो मैंने कहा भाई इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन बच्चा 1 है और उधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे बच्चा तो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा H2, यहाँ पे 2 लगाएंगे, अभी बराबर हो गया। यानी कि जैसे ही देखो, इसको थोड़ा समझते हैं इस रिएक्शन को। भाई देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जब हम H2O को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे H2 के भाई H2 की जो H2 परमाणु हमारा 2 परमाणु है, H2 परमाणु मतलब 2 परमाणु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। बोल बात समझ में आई यहाँ तक है? आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में। बोलो बात समझ में आई? इस कारण बच्चा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 1 है। तो यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी कि इसलिए इस वाली जगह बच्चा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के वाले रॉड पे बुलबुले ज़्यादा दे दिए हैं इस पे, और ऑक्सीजन वाले रॉड पे हम बच्चा कम दे दिए हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु रिलीज होगा या 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे 1 रिलीज होगा, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में बाहर आएगा और ऑक्सीजन कम मात्रा में आएगा। बोलो बात समझिए? यानी कि अगर ये 2 आएगा तो भाई साहब 1 आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला बच्चा हमारा है प्रकाशीय वियोजन, है बच्चा। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाशीय वियोजन। तो बच्चा हमारा तीसरा टॉपिक इसका है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन भाई, प्रकाशीय मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है भाई। भाई इसमें बहुत सारी ताकत है, गोरा आदमी काला कर देता है, तो ताकत नहीं भाई, बहुत सारा ताकत है ना। यानी प्रकाशीय वियोजन है बच्चा, इसमें प्रकाश का हम बहुत अहम भूमिका रहती है ना। बात समझ आई? यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है अभिकारक को 2 भागों में, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम इसको कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। बात पकड़ में आ रही है? प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम मान लो सिल्वर क्लोराइड मान लेते हैं, हमारा Ag है, AgCl है भाई। इसको जैसे हम लोग बच्चा है ना, इसको जैसे ही हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये टूट जाता है ना, किसमें है ना, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। बोले बात समझ में आई बच्चा? ये Cl2 में टूट जाता है, यानी कि ये मतलब क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाती है और हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है बच्चा, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे हम लोग AgCl को प्रकाशीय ऊष्मा देते हैं, है ना, प्रकाशीय ऊष्मा देते हैं, वैसे Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है बच्चा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर एक रिएक्शन और बच्चा हमारा है, अगर मान लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है बच्चा, यानी कि 2Ag Br है ना। इसमें हम उस प्रकाशीय ऊष्मा देते हैं बच्चा, प्रकाशीय ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता भाई 2Ag है प्लस Br2 में टूट जाता है बच्चा, ठीक है ना। ये भी गैस फॉर्म में निकलता है और रिलीज होता है और यह हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना बच्चा। बात समझ में आई? ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था बच्चा, है ना। बात समझ में आ रही है? एक नोट यहाँ से लिखते बच्चा, अगर ये बातें समझ में आ रही है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हमारा AgCl जो है टूट जाता है भाई, ये सिल्वर में यानी कि Ag 2Ag में प्लस Cl2 में टूट जाता है, यानी यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है बच्चा, है। आगे चलते हैं, हम एक नोट थोड़ा समझते हैं, यानी सिल्वर के बारे में बच्चा हमारा एक नोट्स है ना। क्या नोट्स है उसको थोड़ा सा देखते थे, है ना। यानी कि सिल्वर क्लोराइड है ना, यहाँ बच्चा नोट है हमारा, है ना, नोट है सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
उपस्थिति में धूसर रंग यानी धूसर रंग में बदल जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है बच्चा, ये हमारा पूरा नोट्स है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड को यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो उसका रंग हल्का ब्लैक हो जाता है, हल्का बदल जाता है। बात समझ में बच्चा? ठीक ना? तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चा, है ना? ऐसे हम आप लोग के साथ छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, और आप इस तरह लगातार हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बच्चों अपने दोस्तों और यारों में शेयर करिए, है ना? और आज की क्लास के लिए